मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल होके आती हूँ। 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे मम्मी जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन नाश्ता पानी, खाना कब बनेगा? इस सब का क्या होगा? खाने पीने का नाश्ता भी मैंने बना दिया है मम्मी जी, झाड़ू पोछा भी कर दिया है, सब्जी बना दी है और आटा लगा के रख दिया है। रोटियां मैं हॉस्पिटल से आने के बाद बना दूंगी। ठीक है तो फिर जा, खाना तो तुझे आके ही बनाना है, ये बात तू अच्छे से याद रखना। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इसका तो रोज रोज का यही नाटक हो गया है, पता नहीं कितने दिन तक और चलेगा ये। क्या यार मम्मी, आप भी ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे लेट भी हो रहा है, मुझे बाहर भी जाना है। पता नहीं क्या कर रही है करमजली, अभी तक जो आई नहीं है। 4-5 घंटे का नाम लेके गई थी और अभी तक नहीं आई है। पूरे 7 घंटे हो गए हैं उसको गए हुए। क्या करूँ अब मैं? तभी तो मम्मी मैं बोलती हूँ कि बहुओं को इतनी ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। मम्मी ये सब तो आपकी छूट का नतीजा है। देख लेना मम्मी, ऐसे ही चलता रहा ना तो हाथ नहीं आएगी आपके वो। अभी भी वक्त है, देख लो भाभी को। लगता है आ गई महारानी। अरे मम्मी और दीदी, आप लोग बैठे हो? हाँ, नहीं तो नाचे क्या अब? अरे बहू, आ गई हॉस्पिटल से? हाँ मम्मी जी, अब मेरे पापा की तबीयत में सुधार है। 4 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी अब तो पापा को। अरे बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ मम्मी जी, बात तो अच्छी है। तो मम्मी जी, अब मैं भी फटाफट आपके लिए खाना बना देती हूँ, भूख लगी होगी आपको भी। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है, अब तो आदत जो हो गई है भूखे रहने की। जब खाना बन जाए ना तब बता देना हमें। रुको, आप लोग अभी 15-20 मिनट रुको, अभी बना के ले आती हूँ। हाँ हाँ बहू, जल्दी से बना ले खाना, तू जान निकल रही है मेरी तो भूख के मारे। ठीक है मम्मी जी, अभी बना के ले आती हूँ। मम्मी, आपने भाभी से कुछ कहा क्यों नहीं? इतना ज्यादा सर के ऊपर क्यों चढ़ा के रखा है आपने भाभी को? मुझे तो लगता है मम्मी कि आप डरती हो भाभी से। अरे बेटा, 4 दिन की तो ही बात है, 4 दिन के बाद तो उसके पापा को डिस्चार्ज दे ही देंगे। 4 दिन और झेल ले बेटा अपनी भाभी को, पिछले 10-12 दिन की जो मेहनत है वो भी बर्बाद चली जाएगी। हाँ हाँ, देख लूंगी मैं भी, कहीं जा थोड़ी ना रही हूँ, यही तो हूँ। कितने दिन की और बात है? क्या मम्मी, सच में? हाँ हाँ मम्मी, बस मैं अभी आती हूँ। बस मम्मी, मैं अभी आधे घंटे में ही पहुँच रही हूँ। हाँ हाँ, सही बात है मम्मी। मम्मी जी, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। हाँ? क्या बहू, इतनी रात को तू हॉस्पिटल जाएगी? पहले तो तू दिन में ही जाती थी, अब तो तू रात में भी जाने लगी। भाभी, हम सब तो आपसे बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करोगे, जब मन किया गए और जब मन किया आगे, अपनी मनमर्जी थोड़ी ना चलाओगे। अब भाभी, आपको तो सिर्फ घूमना फिरना सूझता है और कुछ तो दिखता है नहीं। आपके जाने के बाद पीछे से भूखे तो हम मरते हैं ना, और घर कितना गंदा हो जाता है। मम्मी कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हर वक्त अपने ही चलाओगे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है बेटा तू। बहू को तो इस घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसको तो सिर्फ और सिर्फ अपना मायका ही दिखता है। ये ससुराल है तेरा, घर है, अब इस घर का ध्यान रख तू। अब तेरा मायका पराया हो चुका है। हाँ? अरे मम्मी, अब टाइम तो देखो, कितनी रात हो गई है और माहौल भी तो खराब रहता है रात को। अब भाभी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो भैया हमें क्या बोलेंगे? अब तू ऐसे मुंह उठा के चली जाती है, मुझे तो लगा कि 4 दिन की बात है, हैं? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 दिन नहीं, पूरा महीना ही लगेगा। बीमार तो तुम्हारे पापा हैं और तुमने हालत हमारी खराब करके रखी है। अब भाभी, ऐसा भी क्या हो गया आपके पापा को? आज सुबह ही तो जाके आई हो आप अपने पापा के पास हॉस्पिटल में, अब दोबारा कल सुबह चली जाना। अब रात को आप जाओगी तो कौन सा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे? अरे भाभी, आप कौन सी डॉक्टर हो जो जाके हॉस्पिटल में अपने पापा का इलाज कर दोगी? बस, अब बस करो तुम दोनों। जब मैं शादी करके नई नई इस घर में आई थी तब तो मैं आप दोनों को बहुत अच्छी लगती थी, और तब तो मेरे मम्मी और पापा भी आपको बहुत अच्छे लगते थे। मेरे पापा ही थे जो आपके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े और गिफ्ट भेजते थे। उस समय तो बहुत अच्छे लगते थे आप लोगों को मेरे पापा, उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी दहेज देने में। एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज दी है मेरे पापा ने।
आप लोगों ने जो भी मांगा है वो ही दिया है मेरे पापा ने आप लोगों को। अब 5-10 दिन के लिए मैं बाहर क्या चली गई, आप दोनों माँ बेटियों का तो मुंह ही फूल गया है। हाँ? अरे मेरे पापा की प्रॉपर्टी की भूखी हो आप दोनों, और अब बोल रही हो कि मेरा मायका मेरे लिए पराया हो चुका है। मेरा मायका तुम लोगों के लिए पराया होगा, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं होगा। मेरा भाई नहीं है तो एक बेटे का और बेटी का फर्ज मुझे ही निभाना है। पर आप जैसी औरतें क्या सोचती हैं कि ये तो इकलौती है, इसका कोई भाई नहीं है, इसके बाप की प्रॉपर्टी तो फिर इसकी ही होगी। प्रॉपर्टी के नाम से तो आप लोग मुझे पराया नहीं समझ रहे, और ऐसे मैं पराई हो गई अपने मायके के लिए। और दीदी आप ही कहती थी ना कि भाभी आप तो बड़ी लकी हो, आपके पापा की प्रॉपर्टी सारी की सारी आपकी अकेली की है, आपका कोई भाई नहीं है। मम्मी जी, दीदी, जब पापा की प्रॉपर्टी मेरी है, उनकी जमीन जायदाद मेरी है, सारे पैसे मेरे हैं, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं उनकी सेवा करूं? अरे तुमने तो एक दिन भी जाके दोनों माँ बेटी में से किसी ने भी मेरे पापा को नहीं देखा, तो भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब तुम लोग मुझे रोकोगी तो मैं बोलूंगी। और हाँ, हॉस्पिटल तो मैं जाऊंगी, और पहले जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो घर का सारा काम करके जाती थी, और आप दोनों माँ बेटी सारा दिन कुछ भी नहीं करती हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। अरे मम्मी जी, आप चुप क्यों हो? बताओ, मैं हॉस्पिटल जाती थी तब काम करके जाती थी कि नहीं करके जाती थी? एक बहू का पूरा फर्ज निभाती थी कि नहीं निभाती थी? जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, पीछे से तुम दोनों माँ बेटी क्या करती थी? कुछ भी नहीं करती थी, और भूखी तो मैं आती थी। आप दोनों माँ बेटी तो बैठी रहती थी सारे दिन, कुछ भी नहीं करती थी। ये आंखें किसको दिखा रही है तू? और इतनी तेज आवाज में किससे बात कर रही है? हैं? सभी काम कर रहे हैं, तू कोई अकेली काम नहीं कर रही। मैंने भी बहुत काम किया था अपने समय में, अपने जमाने में मैं बहुत काम करती थी। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। क्या सही बोल रही हो दीदी? कल को आपकी भी शादी होगी, आपको भी ससुराल जाना है। भगवान ना करे दीदी कि कल को आपका भी ससुराल ऐसा निकल जाए। तो क्या मम्मी जी बीमार होगी तब आप उनसे मिलने के लिए नहीं आओगी? और आप नहीं आओगी तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे से यहाँ मैं और आपके भाई है ना मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा का तो कोई नहीं है ना मेरे सिवाय। मम्मी जी, कल को दीदी यहाँ आएगी तब आप उनको भी बोल दोगी कि ये घर अब तुम्हारे लिए पराया हो चुका है। ऐसे तो बेटी का रिश्ता तुम जैसे ससुराल वाले ही तोड़ते हैं। हाँ? बस अब बहुत हुआ मम्मी जी, अब ना तो मैं काम करके जाऊंगी और ना ही मैं यहाँ आऊंगी। इतना आप लोगों के मुंह से सुनने के बाद भी मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है, तो मैं क्यों करूँ काम? अब तो मैं तभी घर वापस आऊंगी जब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। तब तक तुम दोनों माँ बेटी मिलके संभाल लेना घर का काम। और हाँ, मेरे पापा की प्रॉपर्टी तो भूल ही जाओ अब तुम दोनों। इंसानियत नाम की तो कोई चीज नहीं है आप लोगों के अंदर। देखा मम्मी, कैसे जुबान चल रही है भाभी की। मैंने आज तक तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहा, और आज कहा क्योंकि आज आप लोगों ने मजबूर किया मुझे कुछ बोलने के लिए। अरे भगवान की दया से हट्टी कट्टी हो दोनों, इतनी तंदुरुस्त हो। क्या आप लोग घर का थोड़ा सा काम नहीं कर सकते? अरे रोज रोज नहीं, कभी कभार मुसीबत के समय तो कर ही सकती हो। मेरे आने के बाद कभी अपने हाथ से खाना बना के खाया है तुमने? अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम लोगों का यदि थोड़ा सा सहयोग कर दोगी तो? बस कोई बोलता नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगले को पूरी तरह दबा दो। काम करके जाती थी तो क्या हो गया, हम लोग जाने देते थे तभी तो जाती थी। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। देखा बहुओं को छूट देने का नतीजा। अब देखो सर पे चढ़ के नाच रही है। मैंने कहा था ना इतनी छूट मत दो। हाँ बेटा, यदि मैं शुरू से ही लगाम लगा के रखते ना तो आज ऐसे आंखें नहीं दिखाती मुझे ये। बस अब बहुत हो गया तुम दोनों का, बहुत देख लिया मैंने तुम दोनों को। तुम लोग एक बेटी की भावना कभी भी नहीं समझ सकती। कल को जब आपकी बेटी की शादी होगी ना, तब ये दिन आपको मैं जरूर दिखाऊंगी। अब कर लो दोनों माँ बेटी मिलके काम, जा रही हूँ मैं तो। अरे मम्मी, भाभी तो चली गई, इससे अच्छा तो था कि हम उसे कुछ बोलते ही नहीं। मम्मी ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं, भाभी के पापा को देख के आते हैं। अब चलना तो पड़ेगा ही देखने के लिए, 4 बातें जो सुना के गई है। अब जा तू देख ले बेटा किचन का काम। मम्मी मुझे कहाँ आता है किचन का काम, अब आपको ही देखना पड़ेगा। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। और यदि अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें।